यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कल बोला था कि मीन्स आज मैंने जो वीडियो आपको दिया है उसमें मैंने बोला कि मैं ग्रामर पोर्शन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने ग्रामर पोर्शन यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। और मैं आपको ये बताती हूँ कि किससे व्याकरण से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो हम बातें कम करेंगे, हम काम पढ़ाई का काम ज्यादा करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो व्याकरण से आपको टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ओके। व्याकरण से आपको टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ओके। उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है जो, वो काल जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। से इट प्रॉपरली, काल जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। काल को मैंने अपने लाइव सेशन में 2-3 दिन पहले बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, आज भी मैं एक्सप्लेन करूंगी उसे, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ओके, वो मीन्स मान लो वो लेट से आ रहे हैं, मान लो वो 2 दिन के बाद आ रहे हैं, तो उन्हें पूरा समझ में नहीं आता है कि मैम एक्चुअली बोल क्या रही है। सो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख लेती हूँ और उसके बाद में ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहेगा तो सारे स्टूडेंट को माइंड में ये आइडिया रहेगा कि मैम एक्चुअली पढ़ा क्या रही हैं, ओके। तो काल जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, देखो मैं इंग्लिश में भी बोलती जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साउथ के बच्चों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। साउथ भी मौजूद हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कर्नाटका में हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, ओके। तो रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद मुहावरे जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। मुहावरा मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद दैट अन्य लिंग, मुहावरा 4 मार्क्स का। देन अन्य लिंग यानी फेमिनाइन जेंडर एंड मैस्कुलाइन जेंडर आपको 3 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स, ओके। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, फॉर सो मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट, यस, हाय दिव्या, हाय निहाल, हाय रोहित, ओके, यस। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, ओके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ओके, ये 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद उपसर्ग यानी प्रीफिक्स उपसर्ग यानी प्रीफिक्स आपको 2 मार्क्स का रहेगा। एंड प्रत्यय यानी सफिक्स आपको 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद वाक्य शुद्ध कीजिए, आपको दैट वाक्य शुद्ध कीजिए 4 मार्क्स का रहेगा। Am I clear to all of you? वाक्य शुद्ध कीजिए जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा, ओके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखो काउंट कर लो, 4 + 3, जो मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि आपको ग्रामर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो हम इसको काउंट भी कर लेते हैं। 4 5 6 4, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 then 14 then 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 मार्क्स का आपका ग्रामर रहेगा। और आपको इसमें क्या करना है, जो जितना ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ओके, मॉडल क्वेश्चन पेपर दैट मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हैंडबुक का मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्व करना है। और जो आपको टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर पोर्शन दिए हुए हैं उसको एकदम मदद कर लेना है, ओके। टेक्स्ट बुक का ग्रामर पोर्शन मदद कर लेना है, मॉडल क्वेश्चन पेपर को एकदम मदद कर लेना है। ग्रामर पोर्शन वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आपको समझना है, ठीक है, समझ करके लिखना है, हर चीज को रटा नहीं जाता है, ओके। और एक पुराना हैंडबुक है मेरे पास, मैं उससे भी आपको मैंने ऑलरेडी पुराना हैंडबुक से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेना। एक भी ऐसी चीज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम लेटर राइटिंग कहाँ है, मैम दैट मुहावरे कहाँ है, मैम ग्रामर पोर्शन कहाँ है, ठीक है, सारी चीजें हैं वीडियो में। और अब तो मैं लाइव आ रही हूँ, लाइव मैं इसलिए आ रही हूँ कि बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके, ठीक है, इसलिए मैं अब लाइव में भी आ रही हूँ, ओके। सो काल जो है यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस को मैं ले रही हूँ दिस हैंडबुक से ही, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर का, मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले इसको बताया है, फिर भी मैं आज इसको जस्ट रिवाइज कर रही हूँ, ओके। पहला जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ओके, उससे मैं दैट यस फर्स्ट वन इज काल। तो काल, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है, राहुल कुंभ मेले में
जा रहा है, भूतकाल में आपको लिखना है, यानी पास्ट टेंस में आपको लिखना है। तो राहुल कुंभ मेले में जा रहा था। राहुल कुंभ मेले में जा रहा था। ओके, उसके बाद इस दिशा में काम शुरू हो, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। ओके, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। तो राहुल कुंभ मेले में जा रहा था। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप इसका आंसर इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा, ये जो है ये फ्यूचर टेंस में है। ओके, तो फ्यूचर टेंस को आपको प्रेजेंट टेंस में करना है। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो इस दिशा में काम शुरू हो रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं, इस दिशा में काम शुरू हो रहा है और इस दिशा में काम शुरू होता है। ठीक है, मीन्स अगर वर्तमान काल है तो आपको है लिखना है। ओके, यदि भूतकाल है यानी पास्ट टेंस है तो आपको था, थे और थी लिखना है। मीन्स राम खाता था, राम जाता था, ऐसे करके आपको लिखना है। यहाँ पे हमें वर्तमान काल में लिखना है यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो इस दिशा में काम शुरू होता है। ओके, इस दिशा में काम शुरू होता है, आपको ये लिखना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, ओके, थर्ड क्वेश्चन इज दैट मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। ओके, इसे आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है। मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। मैं इसका दैट फ्यूचर टेंस में हम कैसे लिखेंगे? फ्यूचर एकदम रट लो, अच्छी तरह से इसको समझ लो। आपको यही, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि भविष्य काल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, या यदि इंग्लिश में हमें आता है तो हम उसको हिंदी में क्या कहेंगे। ओके, तो भविष्य काल, आप भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ओके, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, और काल मतलब समय, काल मतलब यहाँ पे टाइम। काल का 2 मतलब है, एक तो मौत और एक टाइम, एक तो मौत और एक टाइम। ओके, यस। सो उसके सेकंड थर्ड वन इज दैट मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, इसे आपको भविष्य काल में बदलना है। तो आप क्या लिखेंगे? इसे आपको भविष्य काल यानी आपको किस चीज में लिखना है? फ्यूचर टेंस में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने पेज नंबर 5 जो फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने दैट क्वेश्चन नंबर 41 मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसी में से मैं सारे मॉडल क्वेश्चन, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा जो 8 मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है उसका मैंने पूरा 25 मार्क्स को मैं आपको समझाऊं कि क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। ओके, उस तो मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, क्योंकि मैं अगर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के ही मैं क्वेश्चंस अगर मैं करती रहूं, ओके, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 2-3 घंटे का मुझे लाइव सेशन, फिर मतलब 3 घंटे मैं बोलते ही रहूंगी। इसलिए ऐसा इस तरह से आपको पढ़ाना है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा बातों को समझ सकें। ओके, तो फर्स्ट वन मैंने काल आपको बताया। यस यस यस, मैं सारी चीजें बता रही हूँ, वाक्य शुद्धि भी बताऊंगी, मैं सारी चीजें बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, इसलिए तो मैं डेली लाइव सेशन में आ रही हूँ, सो ये इसको मैंने अभी काल को मैंने एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, एकदम धीरे धीरे मैं शांति से बोल रही हूँ, शांति से तुम लोग सुनो और समझो, समझने की कोशिश करो। आपको 3 काल में आपको 3 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। 3 क्वेश्चंस में आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो भी सेंटेंसेस दिया रहेगा, यू हैव टू चेंज, आप उस सेंटेंसेस को आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू चेंज द सेंटेंस, दैट्स ऑल। ओके, जैसे आपको अगर वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि राहुल कुंभ मेले में जा रहा है, इसको आपको भूतकाल में लिखना है, राहुल कुंभ मेले में जा रहा था। सेकंड वन इज इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसको वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में हम कैसे लिखेंगे? इस दिशा में काम शुरू होता है या इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। ओके, उसके बाद मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। तो इसका
क्या होगा, मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा, मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। ओके, अब हम आ रहे हैं रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो मुझे भी एक मेरा एक फ्लो बना रहेगा, ठीक है। तो अब मैं रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ। ओके, रिक्त, इसमें आपको क्या, बहुत सारे बच्चों को इसका कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं, बहुत सारे बच्चों को। ओके, तो रिक्त स्थान में क्या रहेगा कि आपको 4 ऑप्शंस विल दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन देयर, you have to choose the correct option and complete the sentence, the given sentences. ओके, 4 ऑप्शंस दिया रहेगा। ओके, आपको उसमें हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप 50-60 क्वेश्चंस को आप 50-60 क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेते हैं ना, 50-60 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका समझो हो गया, समझो हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, आपको नंबर आ जाएगा आराम से। ओके, तो फर्स्ट वन देखो, अभी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, की, के, से, को, की, के, से, को। ओके, तो उसमें राम कैंची डैश कागज काटता है, राम कैंची से मतलब फ्रॉम, राम कैंची से यानी सीजर से कागज काटता है। नाउ सेकंड वन इज, वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है, वह अपने गुरु की इज्जत करता है, वह अपने गुरु की इज्जत करता है। ओके, यस, वह अपने, हाय विनायक, वह अपने गुरु की इज्जत करता है। ओके, नाउ थर्ड वन इज, पीड़ितों डैश दान दो, मतलब जो अफेक्टेड लोग हैं उसके लिए आप कुछ सेल्फ सर्विस दीजिए। ओके, तो पीड़ितों डैश दान दो, पीड़ितों को दान दो। ओके, नाउ फोर्थ वन इज, विश्वेश्वरैया समय डैश पाबंद थे, विश्वेश्वरैया समय के पाबंद थे, मीन्स वो हर काम को सही समय पर करना पसंद करते थे। विश्वेश्वरैया जो है वो हर काम को सही समय पर करना पसंद करते थे। ओके, ओके, विश्वेश्वरैया जो है वो हर काम को सही समय पर करना पसंद करते थे। ओके, विश्वेश्वरैया समय के पाबंद थे। तो मैंने उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मुहावरे। ओके, तो अब मैं मुहावरे को, कितना इजी है यार, 25 मार्क्स इससे आएंगे आपको, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स। सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी आपको जो ये गोल्डन समय मिला है इसको यूटिलाइज कीजिए। ओके, आप ये गोल्डन समय को यूटिलाइज कीजिए। और प्लीज, और एक चीज मैं सारे स्टूडेंट को बोल रही हूँ यार, कि अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन, यानी मैं क्या आगे मैं क्या करने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा ही नहीं। इसलिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप मिस नहीं करोगे किसी भी क्लास को। जो भी चीजें आएंगी, जो भी वीडियो आने वाली रहेंगी, जो भी लाइव सेशन होने वाला होगा, आपको इसकी जानकारी एडवांस में मिल जाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरा जो दैट सुपर चैट है वो ऑलरेडी एक्टिव हो, दैट इनेबल हो चुका है। ओके, अगर आप किसी तरह से मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो सुपर चैट को आप यूज करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, यस, अब मैं दैट वाक्य शुद्ध की, दैट मैंने अभी आपको बोला, काल बोला, मैंने रिक्त स्थान बोला। अब मैं मुहावरे यानी इडियम्स में जा रही हूँ। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप इंग्लिश में भी पढ़े हो। ओके, तो मुहावरे को हम इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं। अब मुहावरा का एक चीज मैं बताती हूँ, मुहावरा 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 मुहावरा, उसका भी वीडियो है बना हुआ, उसका भी वीडियो बना हुआ, एक एक चीज की सेपरेट वीडियो मैंने बना करके रखी हुई है। ओके, एक एक चीज की सेपरेट वीडियो मैंने एक एक टॉपिक की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। और अब मैं सभी को फ्रैंकली बता रही हूँ, काफी दिनों से मैं कर्नाटक का मतलब 10th स्टैंडर्ड का भी वीडियो है, दैट 11th का भी, फर्स्ट पीयूसी का भी है, सेकंड पीयूसी का भी है। अब मैं थोड़ा सीबीएसई बोर्ड की तरफ रुख करूंगी। ओके, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड, सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड के भी मैं लेसन्स को अब मैं उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग में करना शुरू करूंगी, ठीक है। अनलकली अभी तो सीबीएसई के सारे एग्जाम ही तो कैंसिल हो रहे हैं, जो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम था वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो अभी लाइव सेशन करने का कोई मुझे खास फायदा नहीं होगा, स्टूडेंट्स आएंगे ही नहीं उतने। लेकिन मैं आपको एडवांस
मैं बता देती हूँ, मैं दैट सी बोर्ड का भी वीडियो बनाना शुरू करूंगी, ओके, और मैं आपके लिए तो काम कर ही रही हूँ, ठीक है। तो अब हम मुहावरे को पढ़ना शुरू करते हैं, ओके। मुहावरे में क्या रहेगा, आपको, आप डेली सिर्फ सुनोगे ना मेरी बात को, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं जादू करूंगी, मैजिक करूंगी, इस तरह की बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर एश्योरिटी दिला सकती हूँ कि मेरी लाइव सेशन को देख लो, मेरे वीडियोस को देख लो, आपको जरूर इतना तो जरूर हो जाएगा कि हिंदी आपको जो टफ 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 बोलते हो ना, जो बहुत हार्ड 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 बोलते हो ना, वो आपको फियर जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ओके। सो अब मैं मुहावरे को कर रही हूँ, ठीक है। और मुहावरे में मैं एक चीज बताती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप उसको बच्चों की तरह आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको किसी तरह की एरो नहीं देनी है, ऐसे करके एरो एरो दे करके आपको नहीं लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो करेक्ट आंसर्स होंगे आपको मिला करके लिखना है, ओके। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कमर कसना, ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कमर कसना, तो कमर कसने का मतलब है तैयार होना, ओके। कमर कसना, जैसे मैं कहाँ पर लिखूं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कमर कसना, ओके, कमर कसना, कमर कसना, ओके, यानी तैयार होना। अभी जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको उसी लाइन में लिखना है, ये नीचे नहीं लिखना है, ओके, तैयार होना। लाइक दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर, ओके। कमर कसना, तैयार होना, ओके। उसके बाद दैट फर्स्ट वन इज कूच करना। कूच करने का मतलब है किसी की डेथ हो जाना। कूच करने का मतलब क्या है चिल्ड्रन, किसी की डेथ हो जाना। कूच करना मतलब किसी की डेथ हो जाना, ओके। कूच करना मतलब कि यस सर, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पढ़ रही हूँ, फिर राइट हैंड साइड वाला पढ़ूंगी, फिर मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी। बेटर ये होगा कि जिसके पास, देखो आप देख लो, आप भी देख लो इसको, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको तो ये पूरा सीधा सीधा दिख रहा होगा, मुझे उल्टा दिख रहा है, ओके। तो कूच करने का मतलब है प्रस्थान करना, यानी चले जाना। कूच करने का मतलब क्या है चिल्ड्रन, प्रस्थान करना यानी चले जाना। कूच करने का मतलब है प्रस्थान करना यानी चले जाना। नाउ सेकंड वन इज कमर कसना यानी तैयार होना। कमर कसना यानी तैयार होना, कमर कसना यानी तैयार होना, ओके। उसके बाद कंचन बरसना यानी बहुत ज्यादा आमदनी होना, बहुत ज्यादा पैसा आना। कंचन यानी, कंचन का मतलब एक्चुअली पता है क्या चिल्ड्रन होता है, कंचन मतलब सोना, ओके। तो और सोना का भी 2 मतलब होता है, एक होता है सोना गोल्ड और एक होता है सोना मतलब स्लिप करना, ओके। तो कंचन बरसने का मतलब यहाँ पे होगा आमदनी बढ़ना। कंचन बरसना यानी आमदनी बढ़ना, ओके। उसके बाद कलेजा फटना। कलेजा फटना यानी बहुत ज्यादा दुखी फील करना। कलेजा फटने का मतलब क्या है चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा दुखी महसूस करना, बहुत ज्यादा सैड महसूस करना, ओके। तो चलो अब हम मैंने क्या बोला है, अन्य जेंडर रूप लिखिए, यानी मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। अन्य जेंडर रूप लिखिए यानी मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर, ओके। यस, देखो सन्यासी, सन्यासी, तो उसका फेमिनाइन जेंडर, ये मैस्कुलाइन जेंडर में दिया हुआ है, तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, सन्यासिनी। क्या होगा, सन्यासिनी। सन्यासी का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, सन्यासिनी। उसके बाद सेकंड वन इज विद्वान। विद्वान मतलब जिसको बहुत ज्यादा किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में कोई इंसान यदि बहुत ज्यादा सुपर एक्सपर्ट है ना, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, तो उसे हम विद्वान कहते हैं, ओके। तो विद्वान का क्या होगा, विदुषी। विद्वान का क्या होगा चिल्ड्रन, विदुषी, ओके। विद्वान का क्या होगा, विदुषी। एंड थर्ड वन इज गोप। गोप का क्या होगा, जो 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 मिल्क का बिजनेस करते हैं ना, ओके, ओके, उनको हम जो जैसे ग्वाला, जो ग्वाला होता है ना, तो उनको उसको जैसे गोप, कृष्ण भगवान को हम कहेंगे गोप, और उनकी जो 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 दोस्त थी, ओके, जो लड़कियां जो उनकी दोस्त थी, उन्हें हम गोपी कहेंगे, ओके। तो गोप का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा चिल्ड्रन, गोपी। गोप का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, गोपी। गोप का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, गोपी, ओके। तो अन्य जेंडर रूप लिखिए, आपको टोटल 3 मार्क्स का आएगा। अन्य जेंडर रूप लिखिए, आपको टोटल 3 मार्क्स का आएगा चिल्ड्रन। तो आप इस पे एकदम केयरफुल रहना,
ठीक है? और बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आपके लिए कुछ भी, मैं आपको इतना गारंटी, आप ना खुद ही ना जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, रिज़ल्ट आएगा तो आप खुद ही मुझे कमेंट्स करके बताओगे मैम मुझे 87 आए, मैम मुझे 80 आए, मैम मुझे 90 आए, मैम मुझे 60 आए। ओके, कॉन्फिडेंस तो डेफिनिटली हर स्टूडेंट का बढ़ने वाला है। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है ना, वो भी पास हो जाएँगे, इतना मैं आपको एश्योरिटी दे रही हूँ। ओके, इतना भी कोई बच्चा इतना भी कोई स्टूडेंट ना कमज़ोर नहीं होता है। ओके, इतना यदि सुनेगा तो सुनते ही वो ना स्मार्ट हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है? यस। अब जो उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए व्हाट इज़, बहुत सारे स्टूडेंट इसके मतलब को ही नहीं समझ पाते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसको इंग्लिश में मैं आपको बोल देती हूँ कि फॉर सो मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट वन वर्ड। फॉर सो मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट वन वर्ड। उसी को हम हिंदी में बोलेंगे अनेक शब्द। अनेक मतलब सो मैनी, शब्द मतलब वर्ड्स। ओके, अनेक शब्दों के लिए फॉर सो मैनी वर्ड्स यू हैव टू राइट वन वर्ड। ओके, ये भी आपको कितने मार्क्स का आएगा चिल्ड्रन? 3 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का रहेगा। तो हमें सारी चीजों की प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर हम ये सोचेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले हम कुछ मैजिक कर लेंगे तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो रैंक होल्डर स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत अच्छे परसेंटेज लाते हैं, ओके, जो स्कूल में कॉलेज में टॉप करते हैं, एक खासियत मैं उनकी बताती हूँ आपको, वो कभी भी क्लास में एब्सेंट नहीं करते हैं। वो क्लास को कभी भी एब्सेंट नहीं करते हैं। ओके, हमेशा हर क्लास को अनटिल एंड अनलेस, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो रैंक होल्डर बच्चे होते हैं वो साल में 365 डेज में एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में 1 या 2 दिन वो कॉलेज एब्सेंट मारते हैं या स्कूल एब्सेंट मारते हैं। तो अच्छे बच्चों की यही स्पेशलिटी होती है। जो रैंक होल्डर आप बोलते हैं ना कि उनको दिमाग कहाँ से आता है, दिमाग कहीं से भगवान उनको कोई बहुत स्पेशल माइंड, स्पेशल एक्स्ट्रा ना 1% को ही होता है। ठीक है, बाकी हम सब एक जैसे हैं। अंतर बस इतना है कि वो हमारी बातों को सुनते हैं। टीचर जितना बोलते हैं ना, टीचर जितना लेक्चर देते हैं ना, ओके ओके, बस उसको वो सुनते हैं। लेक्चरर की लेक्चर को वो सुनते हैं बस। और स्कूल में रहते हैं तो टीचर की एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं, यही उनकी स्पेशलिटी होती है। अगर इस विश्वास नहीं है ना तो पूछना, क्या यार तुम 15 घंटे पढ़ते हो क्या? पूछना, वो बोलेंगे नहीं यार मैं तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता हूँ। कितने हम घंटे पढ़ते हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम कैसे पढ़ते हैं और टीचर की बातों को हम कितना सुनते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टीचर की बातों को हम कितना सुनते हैं वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। नाउ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, द फर्स्ट वन इज जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे, जो विजिबल ना हो। ओके, जो आपको दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या बोलेंगे? अदृश्य। अदृश्य, अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या बोलेंगे? देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा, प्रोनाउंसिएशन भी आपका हो जाए। जो दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या बोलते हैं? अदृश्य। जो दिखाई नहीं देता है उसे हम बोलते हैं अदृश्य। अदृश्य, सी अदृश्य, हाफ श। ओके, आप नहीं तो आप ऐसे नहीं लिखना, ये र होता है। अगर आप एक सर्कल दोगे तो ये श होता है। सो जो दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? अदृश्य। जो दिखाई नहीं देता है उसको हम बोलते हैं अदृश्य। नाउ सेकंड वन इज जो दूसरों से ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जेलसी, जो दूसरों से जो दूसरों के लिए जेलस फील करता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो यानी जेलस फील करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो उसको हम क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो या ईर्ष्या करता हो। ईर्ष्या मतलब जेलस फील करना, तुम कैसे इतना अच्छा बोल रहे हो, तुम कैसे इतना अच्छा कर रहे हो। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को हम ईर्ष्यालु बोलते हैं। अब ईर्ष्यालु हम ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखेंगे? यस, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे, यस जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे लिखेंगे, यस, ईर्ष्यालु। कैसे लिखेंगे? सी, कैसे लिखेंगे हम? ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु।
जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो हम उसको क्या बोलेंगे? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो उसको हम क्या बोलेंगे? ईर्ष्यालु। नाउ थर्ड वन इज प्रतिदिन होने वाला। प्रतिदिन, जो प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब एवरीडे, ओके, प्रतिदिन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? दैनिक। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। दिन में एक बार होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, मंथ में एक बार होने वाला मासिक, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, साल में एक बार होने वाला वार्षिक, 3 महीने में ट्राइमेस्टर, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। ओके, तो बहुत सारे आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें दिया हुआ है। 100 ऐसे, फॉर सो मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट वन वर्ड। ओके, ऐसे 100 क्वेश्चंस आपको, एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। ओके, 100 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। ओके, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पर। कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पर तो आप एग्जाम में अच्छा करोगे। एग्जाम में जाएंगे और हमारे हाथ पांव ऐसे ऐसे हिलने शुरू हो जाएंगे और हम पेन चलाना शुरू करेंगे तो हाथ ऐसे ऐसे होगा। इसलिए कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक से। हम ये नहीं आपसे बोल रहे हैं कि आपको 20 आवर्स पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ एक एक तरीके से पढ़ो, एक ट्रिक से पढ़ो। हम कौन सी चीज को कितना पढ़ें कि हमको बहुत अच्छे नंबर आए। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नंबर नहीं आएंगे। मैं बोल रही हूँ ना, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो भी सिर्फ आके यहाँ पे बैठ जाएंगे ना तो वो पास तो जरूर हो जाएंगे, उसको 40-50 तो जरूर आ जाएंगे। 40-50 तो उसके हाथ में रखा हुआ है। ओके, यस। Will you get the, you can, I think you will get this one practice questions, you will get this book in Amazon. ओके, अमेजोन में आप जा करके देखिए, आपको वो मिल जाएगा। आप वेबसाइट में जाके चेक कीजिए, आई थिंक 100% आपको वो मिल जाएगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, मैं आपको इस किताब का मैं लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है। यस, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। ओके, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट 4 मार्क्स का रहेगा। वो क्या है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उपसर्ग 2 मार्क्स का और प्रत्यय जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। उसमें भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उसका फायदा होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको उसका फायदा होगा। अब देखो, मैं एक चीज बताती हूँ कि प्रीफिक्स हम किसको कहते हैं। प्रीफिक्स हम कहते किसको हैं? ओके, प्रीफिक्स, सबसे पहले मैंने उपसर्ग लिखा है, आप इसको ध्यान से सुनो। जो भी शब्द यानी जो भी वर्ड किसी शब्द से पहले लगता है, यानी बिफोर लगता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लगता है, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ध्यान से सुन लो, जो भी शब्द किसी शब्द के पहले लगता है, यानी बिफोर लगता है, यानी लेफ्ट साइड में लगता है, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। That's all. That's all. क्या इसमें कोई तोप है क्या? ओके, यस। हाय सुरेश, हाय एवरीबॉडी, हाय, हाय एवरीबॉडी, यस, शीट, यस, यस, मैम आई एम बैक। ओहो, वेरी गुड, यू शुड बी बैक। सारी प्रॉब्लम अपनी जगह, दुनिया की पढ़ाई अपनी जगह, हमारी पढ़ाई हमारी करियर अपनी जगह। ओके, उसी बात पर एक चीज हम बता देते हैं आपको कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे शायरी का, मुझे कविताओं का बहुत शौक है। लगता है ना कि मैं बस बोलती रहूं, एक दिन मन कर रहा है ना कि लाइव सेशन में मैं बस
2-3 पोएम आपको आके सुना दूँ। यदि आप कमेंट से जब तक आप मुझे कमेंट्स में बताओगे नहीं, यस मैम आप पोएम सुनाइए, तो मैं नहीं सुनाऊँगी। ओके? बहुत सारी शायरी आती है। ओके? यस? हाँ, वाह, वाह, वाह! क्या बात है। थैंक्स फॉर ऑल योर एप्रिशिएशन। ओके? दुनिया में मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका मतलब दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर ज़हर तो पीना ही पड़ेगा। हम ज़िंदगी को छोड़ के भाग नहीं सकते। सुसाइड करने वाले भी कायर कहलाते हैं। ओके? सुसाइड करने वाले भी कायर ही कहलाते हैं। ज़िंदगी में जो भी मिला है, उसी परिस्थिति में हमें जीना है, उसी सिचुएशन में हमें जीना है। ओके? दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स अपनी जगह, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये पैंडेमिक, मम्मी-पापा की लड़ाई, जो भी है फैमिली प्रॉब्लम्स अपनी जगह है। हमारी पढ़ाई अपनी जगह है। हमारे करियर से कोई समझौता नहीं, क्योंकि दुनिया में जब कोई साथ नहीं देता है ना, तो किताबें हमारा साथ देती हैं। ओके? ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए अच्छा करियर बहुत ज़रूरी है। ओके? अच्छा करियर बहुत ज़रूरी है। ओके? यस? यस, जिसको भी कविता और शायरी का बहुत शौक है वो सेपरेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ। मैं डेफिनिटली मैं लाइव सेशन में आप